सर, उन्होंने पूरी सिक्योरिटी तहस नहस कर दी और घर में घुसने की कोशिश भी की। अब हम क्या करेंगे सर? मैं पुलिस को फोन करूं? पुलिस? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम चाहते हो कि लोग सोचे कि रजत चौधरी शिमला से आए दो बेवकूफों को संभाल नहीं पाया? मैं उनसे निपट लूंगा। जब अजय ने फोन रखा तब मनोज शर्मा ने रजत से सवाल किया, क्या बात है? सब ठीक है ना? बात जान की हो या शान की, मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नहीं नहीं अंकल, मैं उन बेवकूफों को हैंडल कर लूंगा। रजत, जब तुम्हारा काम हो जाए तब तुम और आलिया बाहर घूम आना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ जितना वक्त बिताओगे उतना अच्छा होगा। मैं चलूंगी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलिया ने बिना मन के कहा, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा उसकी एक कंसर्न नहीं सुनेंगे। उसी वक्त लिविंग रूम में बाहर से कोई आया और हाँफते हुए बोला, मनोज सर, बाहर दो लोग आए हैं और वो रजत सर के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा? बोलते हुए मनोज ने रजत की तरफ देखा। जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे शायद वो लोग आ गए। क्या तुम चाहते हो मैं साथ चलूं? नहीं, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए। अंदर आने दो उन्हें। कुछ मिनट बाद आहान और रॉकी उस रूम में आए। उन्हें देखकर आलिया की आंखें खुली की खुली रह गई। विकी भाई कहाँ है? तुमने उनके साथ क्या किया है? ये कहते हुए रॉकी की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वो एकदम से 2 कदम आगे आया और उसने रजत को मुक्का मारने के लिए हाथ हवा में उठाया था, पर रजत टस से मस नहीं हुआ और उसके आगे एक लंबा चौड़ा आदमी आ गया। यह आदमी रजत का बॉडीगार्ड शेरा था। अगर रॉकी की जगह कोई और होता तो शायद वो वहीं बेहोश हो जाता, पर रॉकी भी ट्रेन था। उसने खुद को बचाने के लिए फुर्ती से अपना शरीर हिलाया। ये देखकर शेरा को गुस्सा आया। उसका वार खाली कैसे जा सकता था, इसलिए उसने अपने घुटने से रॉकी को पेट पर मारा। रुक जाओ! पीछे से एक आवाज आई और सब आलिया की तरफ देखने लगे। क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें जाने दो। ये कैसे दोस्त है तुम्हारे? मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। डैड, सच में ये मेरे दोस्त हैं। उधर रजत गुस्से से लाल हो रहा था। आलिया, आप मुझसे कुछ भी मांग लें आपको दे दूंगा, पर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पर मेरे फ्रेंड्स? आलिया, बस हुआ, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें सुनकर आहान मुस्कुरा रहा था। आलिया उतनी भी बेवकूफ नहीं थी जितना वो समझ रहा था। उसने उसका साइड लेकर खुद को बचा लिया था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये सुनते ही शेरा जोश में आ गया और उसने अपना पैर जमीन पर पटका। इतने में आहान ने रॉकी से कहा, उसके पैर। शेरा की कमजोरी उसकी लोअर बॉडी थी। अपनी ऑब्जर्वेशन की वजह से आहान को यह बात पता चल गई थी। जैसे ही रॉकी ने उसकी कमजोरी पर हमला किया, उसकी सारी ताकत और स्ट्रेंथ खत्म हो गई। कौन हो तुम? आहान, मैं जानता हूं कि विकी को कुछ नहीं हुआ है, इसलिए सीधे सीधे बता दो वो कहां पर है। और अगर मैंने नहीं बताया तो अभी तक तुमने जो भी देखा वो बस ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है। वो विकी मरा नहीं है, वो वशिष्ठ हाउस में बंद है। वहां जाने की हिम्मत है तुमने? डरने वाली बात क्या है इसमें? तुम बस रास्ता बताओ। हाँ, तुम में हिम्मत है, और अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलो। रजत, आलिया को भी अपने साथ ले जाओ। आलिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? आलिया चाहकर भी मना नहीं कर सकते थी, क्योंकि मनोज आलिया की तरफ घूर रहा था। मुझे कोई परेशानी नहीं है। चारों गाड़ी में बैठे और वशिष्ठ हाउस की तरफ जाने लगे। जब गाड़ी एक जगह रुकी तो आहान को समझ आ गया कि वशिष्ठ हाउस और कुछ नहीं बल्कि एक वेकेशन होम था। वशिष्ठ हाउस में बहुत खूबसूरत फूल, रजत के पास सबसे बेसिक कार्ड था। ये देखकर आहान को हंसी आ गई। जैसे ही उसने वो कार्ड देखा, उसी वशिष्ठ हाउस में एंट्री मिल गई उसको। आलिया, तुम चाहो तो यहाँ कभी भी आ जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए प्लैटिनम कार्ड लूंगा, फिर तुम यहाँ की सारी एक्टिविटीज एंजॉय कर सकती हो। रजत ने आलिया से कहा। यह सब सुनकर आहान इरिटेट हो रहा था। फिर रजत पीछे मुड़ा और इन दोनों से कहा, तुम्हारा विकी इनर कोर्ट में बंद है, वहां सिर्फ मनाली के हाई क्लास लोग जा सकते हैं। यह सुनकर आहान के चेहरे पर हंसी आ गई। कुछ देर बाद कार रुक गई। सबसे पहले रजत गाड़ी से उतरे और उसने पीछे आहान और रॉकी को भी उतरे देखा। जैसे ही वो गेट के आगे पहुंचे, उन सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने रजत को देखकर स्माइल किया और कहा, वेलकम सर, चोपड़ा सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। मैं इन्हें अंदर लेकर जाता हूं। और इतना बोलकर वो आहान की तरफ देखने लगा।
अब तुम्हें यहां आने का पछतावा होगा। मिस्टर चोपड़ा कौन है? क्या आहान और रॉकी को यहां विकी मिल जाएगा? क्या सच में ये दोनों यहां आना रिग्रेट करेंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप। सुनकर आहान इरिटेट हो रहा था। फिर रजत पीछे मुड़ा और इन दोनों से कहा, तुम्हारा विकी इनर कोर्ट में बंद है, वहां सिर्फ मनाली के हाई क्लास लोग जा सकते हैं। ये सुनकर आहान के चेहरे पर हंसी आ गई। कुछ देर बाद कार रुक गई। सबसे पहले रजत गाड़ी से उतरे और उसने पीछे आहान और रॉकी को भी उतरे देखा। जैसे ही वो गेट के आगे पहुंचे, उन सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने रजत को देखकर स्माइल किया और कहा, वेलकम सर, चोपड़ा सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं, मैं इन्हें अंदर लेकर जाता हूं। और इतना बोलकर वो आहान की तरफ देखने लगा। अब तुम्हें यहां आने का पछतावा होगा। मिस्टर चोपड़ा कौन है? क्या आहान और रॉकी को यहां विकी मिल जाएगा? क्या सच में ये दोनों यहां आना रिग्रेट करेंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।